यूपी के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र से बबुरहा गांव के खेत में 2 नाबालिग बहनों का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल चारा लेने गई 3 नाबालिग बहनें खेत में थीं और लड़कियों के चाचा को किसी ने यह सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हुई हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। तीसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनका इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में किया जा रहा है। लड़कियों का शव मिलने से गांव भर में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर गांव के अलावा जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पीड़िता की मां के मुताबिक लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन कपड़े बिल्कुल ठीक थे। दुपट्टा भी सही से गले में मिला, हाथ पांव नहीं बंधे थे। पुलिस की 6 टीमें बनाकर मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस बीच इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी कानून व्यवस्था है जिसमें सरेआम इस तरीके से 3 नाबालिग बहनों पर हमला बोला गया। 2 मृत हालत में पाई गई, 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में तीसरी बहन का इलाज किया जा रहा है। पूरे परिवार को तन से, मन से, धन से, हर तरीके से मदद करेंगे और जिन लोगों ने जास्ती की है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि उसको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहां पे डेथ हो गई है और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो विपक्ष इस वक्त हमलावर है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है उन्नाव मामले को लेकर। हम आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं। दरअसल क्या कुछ कहा गया है, योगी सरकार से कैसे सवाल पूछे गए हैं। बेटियों के लिए काल बन चुके भाजपा शासित यूपी में सत्ता संरक्षित नृशंस अत्याचार की एक और विचलित कर देने वाली घटना का केंद्र बना है उन्नाव। समाजवादी पार्टी की ओर से यह ट्वीट जारी किया गया है। जयंत चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी। उन्नाव ने फिर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध का खौफनाक चेहरा उजागर किया है। ये तमाम सवाल अब विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिरकार उन्नाव में लड़कियों की मौत कैसे हुई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पोस्टमार्टम हो गया है क्या और रिपोर्ट कब तक आएगी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिरकार लड़कियों की मौत कैसे हुई? क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद लोग और गांव वाले? देखिए नेहा, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ये पोस्टमार्टम ही इस पूरे मामले की बेहद अहम कड़ी है। हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके ठीक पीछे वो खेत है जहां पर इन तीनों लड़कियों को बरामद किया गया था अचेत अवस्था में, जिसमें 2 लड़कियों को अस्पताल ले जाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया और तीसरी की हालत अभी तक बहुत गंभीर बनी हुई है। और वो बेहद अहम कड़ी भी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो लड़की ही वो बेहद अहम क्लू है जो बता सकता है कि आखिरकार घटना के वक्त क्या हुआ था, क्यों ऐसी घटना हुई। लेकिन पुलिस वाले जो अभी तक जांच कर पाए हैं उनके मुताबिक यहां पर जब वो पाई गई तो अचेत अवस्था में थी और पॉइजनिंग का शक है शुरुआत में। पोस्टमार्टम के बाद और चीजें क्लियर होंगी कि आखिरकार पॉइजनिंग कैसे की गई, किसी और ने खिलाया या लड़कियों ने खुद खाया था, वो भी साफ होगा और साथ ही साथ पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। लेकिन जो घटनाक्रम है नेहा, वो साफ तौर पर बताता है कि इसके पीछे किसी न किसी के शामिल होने की जरूर आशंका है, क्योंकि ये लड़कियां चारा लेने के लिए आई थी इसी खेत के पास और उसके बाद बहुत देर तक जब नहीं पहुंची तो पूरे गांव में ढूंढना शुरू हुआ। अलग अलग परिवार के लोग गए, किसी ने सूचना दी कि इस खेत में अचेत अवस्था में पड़ी है, उसके बाद यहां पर उनको ढूंढा गया। सबसे पहले जो भाई हैं, परिवार का जो पुरुष हैं, वो यहां पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वो बंधी हुई लड़कियां थी, लेकिन बाद में मां ने मना किया, कहा कि हाथ नहीं बंधे हुए थे। तो ये भी एक विरोधाभास है। हो सकता है उस वक्त किसी ने हाथ खोल दिया हो, इसलिए ऐसी बात कही जा रही हो, लेकिन ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ जिसकी वजह से इन 3 लड़कियों की जान पर बनाई और 2 की मौत हो गई। इसीलिए एसओजी की टीम बनाई गई है, 6 यहां पर
पर जो जांच कर रही है, अलग अलग परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है, गांव के लोगों से, आसपास आने जाने वालों के। और इसके अलावा यहाँ पर कोई सीसीटीवी और कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि उससे कुछ सबूत मिल सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अहम सबूत है फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट, जो अभी कुछ देर बाद शुरू होगी। कहा जा रहा है 11 बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू होगा और उससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल इस बात पर भी है कि शाम के वक्त, दिन के वक्त अगर लड़कियां निकली, उनके साथ एक घटना हो जाती है, तो ऐसे में कौन जिम्मेदार है? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी है या फिर परिवार वालों से कोई चूक हुई या फिर कोई दुश्मनी है? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी अभी जांच होनी बाकी है और जांच होने के बाद ही साफ होगा कि इस बेहद दर्दनाक घटना के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्योंकि अभी तक मोटिव साफ नहीं है। किसी से दुश्मनी की बात नहीं परिवार वालों ने कही, किसी से कोई झगड़े की बात नहीं कही। तो ऐसे में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन तीनों लड़कियों की जान पर बन आई? लौटूंगी मैं आपके पास। माँ और चाचा के बयान में दरअसल विरोधाभास पाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, सुन लीजिए। आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली। इन लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे, बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। वही मतलब जब हम फोन पे गए, मतलब मालूम पड़ा हमको। अब फोन ये नहीं, मतलब फोन किए थे वो, तो हम परी रहे। तो कैसे, मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर ना बंधे रहे, ऐसे परे रहे ऐसे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है। हम किसी के कही दे साहब, बताओ हमका, हम जब देखा नहीं ना किसके कही दे। कितने समय घटना है शाम को? शाम को हम मुधेरे भैंसी कमते लान है, अरे मुधेरे से बूढ़े तक के लान है, वही की बाद में चारा पानी कीन है। तब हम कहा हमारी लड़की पता नहीं कहाँ, तो हम खोज करे लागे।